राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है साजिश। मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना बहू, वरना इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगी। सुबह सुबह आंगन में सास सुशीला देवी की यह तेज आवाज़ गूंजी तो पड़ोस तक सुनाई दे गई। सामने खड़े बहू श्रेया के हाथ में अभी भी भीगे हुए कपड़े थे। उसने हैरानी से पूछा, मैंने आखिर किया क्या है माँ जी? सुशीला देवी ने गुस्से में अपनी बेटी पूजा का हाथ पकड़ लिया और बोली, अभी भी अनजान बन रही है तू। कल रात पूजा रोते रोते मुझे बता रही थी कि तू उसे समझा रही थी कि शादी के बाद ससुराल वालों के सामने कभी मत झुकना, अपनी माँ की बात मत सुनना, अपना अलग घर बसाना। श्रेया ने तुरंत पूजा की तरफ देखा। मैंने ऐसा कब कहा? पूजा ने नज़रें फेर ली, लेकिन फिर भी बोली, भाभी, आपने यही कहा था कि लड़की को शादी के बाद सिर्फ अपने पति की सुननी चाहिए, मायके वालों की नहीं। श्रेया का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि बात को पूरी तरह पलट दिया गया है। उसने शांत होकर कहा, पूजा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हर लड़की को अपना घर बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने माँ जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था। सुशीला देवी ने बीच में ही डांट दिया, अब मेरी बेटी झूठ बोलेगी और तू सच बोलेगी। जब से इस घर में आई है तभी से भाई बहन के बीच दूरी बढ़ गई है। पहले पूजा रोज़ अपने भाई से हंसकर बात करती थी, अब सीधे अपने कमरे में चली जाती है। उसी समय श्रेया का पति रवि बाहर आया। उसने माँ से पूछा, क्या हुआ? सुशीला देवी ने बिना देर किए कहा, अपनी बीवी से पूछ, मेरी बेटी का दिमाग खराब कर रही है। रवि ने एक बार भी श्रेया से सच नहीं पूछा। उसने सीधे कहा, श्रेया, अगर माँ कह रही है तो कुछ न कुछ किया ही होगा तुमने। माँ झूठ थोड़े बोलेगी। यह सुनते ही श्रेया की आंखें भर आई। रवि कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि सच्चाई क्या है। रवि ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बहस नहीं करनी। आगे से पूजा से ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। पूजा चुपचाप खड़ी रही। उसने एक बार भी नहीं कहा कि भाभी की बात को उसने खुद गलत तरीके से माँ के सामने बताया था। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पूजा जानबूझकर अब हर छोटी बाटी बातें माँ को बताती और उसमें अपना मसाला जोड़ देती। अगर श्रेया कहती कि चाय ठंडी हो जाएगी तो सुशीला देवी के सामने जाकर कहती, भाभी बोल रही थी कि माँ जी को बस चाय पीने की पड़ी रहती है। अगर श्रेया कहती आज बाज़ार बहुत महंगा था तो पूजा जाकर कहती, भाभी बोल रही थी कि इस घर में पैसे संभालना किसी को नहीं आता। हर रोज़ एक नया आरोप, हर रोज़ नया झगड़ा, और सुशीला देवी को भी मज़ा आ रहा था। उन्होंने भी कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। श्रेया जितना सफाई देती उतना ही उसे झूठा साबित किया जाता। एक शाम जब रवि काम से घर लौटा तो सुशीला देवी ने फिर वही बातें दोहराई। अगर अभी भी अपनी बीवी को नहीं समझाया तो एक दिन यही लड़की तेरे बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ देगी। हमेशा उल्टा सीधा सिखाती रहती है इसे। रवि ने गुस्से में श्रेया की तरफ देखा और पहली बार पूरे परिवार के सामने ऊंची आवाज़ में बोला, आज के बाद पूजा से कोई बात मत करना, बिल्कुल भी नहीं, समझी? और जोर का एक थप्पड़ मार दिया। श्रेया कुछ पल तक गाल पकड़े उसे देखती रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है।
लेकिन उसी रात उसे रसोई के बाहर से दो ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। श्रेया थाली रखने रसोई की तरफ जा रही थी, तभी उसे बरामदे में हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी। उसने अनजाने में कदम रोक लिए। सामने सुशीला देवी और पूजा खड़ी थी। पूजा धीरे से बोली, माँ, आज तो भैया ने भी भाभी को डांट दिया और हाथ भी उठाया, लेकिन अब आगे क्या करेंगे? मुझे डर लग रहा है। सुशीला देवी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो चाहिए था मुझे। जब तक रवि को अपनी बीवी पर शक रहेगा, तब तक वो कभी उसकी बात नहीं सुनेगा। पूजा हंसते हुए बोली, लेकिन माँ, अगर फिर से उन्होंने कुछ बोला मुझे तो, क्योंकि आज ही मुझसे कह रही थी कि घर का थोड़ा काम सीख लो, ससुराल में काम आएगा, नहीं तो माँ जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुशीला देवी हंसते हुए बोली, इस घर में उसकी बात की कीमत ही क्या है? तू ध्यान मत दे उसकी बातों पर। यह सुनते ही श्रेया के हाथों से पानी का गिलास लगभग छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जो भी बोल रही थी वो पूजा के भले के लिए बोल रही थी, पर उसे हर बार गलत समझा जा रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि रोज़ रोज़ के झगड़े अपने आप नहीं हो रहे थे, उन्हें जानबूझकर पैदा किया जा रहा था। अगली सुबह भी वही सिलसिला शुरू हो गया। पूजा ने जानबूझकर अपनी अलमारी की चाबी छिपा दी और पूरे घर में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, माँ, मेरी चाबी गायब है, नहीं मिल रही। सुशीला देवी तुरंत बोली, कल श्रेया ही तेरे कमरे में गई थी। श्रेया ने हैरानी से कहा, मैं तो बस कपड़े रखने गई थी, चाबी को हाथ तक नहीं लगाया। पूजा तुरंत बोल पड़ी, तो फिर चाबी गई कहाँ? रवि भी बाहर आ गया। उसने बिना कुछ पूछे कहा, घर में रोज़ कोई ना कोई परेशानी क्यों होती है? परेशान हो गया हूँ मैं इससे। श्रेया ने पहली बार सख्त आवाज़ में कहा, क्योंकि हर परेशानी बनाई जा रही है, हो नहीं रही। सुशीला देवी गुस्से से बोली, मतलब हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? श्रेया ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर कह रही हूँ कि हर बार मुझे ही दोषी बना देना अब बंद कीजिए आप दोनों। इतने में पूजा अपने कमरे में गई और कुछ ही सेकंड बाद हाथों में वही चाबी लेकर बाहर आई। बोली, अरे ये तो तकिए के नीचे मिल गई। श्रेया ने शांत होकर पूछा, जब मिल गई तो कम से कम इतना तो कह दो कि मेरी गलती नहीं थी। पूजा ने कंधे उचकाते हुए कहा, गलती हो गई, इतनी सी बात का क्या बतंगर बनाना, छोड़ो ना भाभी। लेकिन श्रेया ने इस बार बात वहीं ख़त्म नहीं होने दी। उसने रवि की तरफ देखकर कहा, जब इल्ज़ाम लगा तब सबके सामने लगा था, अब सच भी सबके सामने बोलो कि मेरी कोई गलती नहीं थी। रवि कुछ बोल पाया। सुशीला देवी ने तुरंत बात बदल दी और पूजा को अंदर ले गई। श्रेया ने उसी पल मन में फैसला कर लिया कि अब वह हर झूठ का जवाब सबूत से देगी, चुप रहकर नहीं। उसी शाम पूजा अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसे पता नहीं था कि उसका मोबाइल ड्राइंग रूम की मेज़ पर ही रह गया है। अगले ही पल पूजा रसोई में गई और उसका मोबाइल ड्राइंग रूम की मेज़ पर ही पड़ा रह गया। उसे याद ही नहीं रहा। तभी मोबाइल पर लगातार 2 बार मैसेज की घंटी बजी। श्रेया का उस फ़ोन को छूने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर नोटिफिकेशन साफ दिखाई दे रहा था। काम हो गया ना।
आंटी ने भाभी पर फिर विश्वास नहीं किया होगा। श्रेया एक पल के लिए सन्न रह गई। पूजा, तू भी कमाल करती है। इस बार अपनी भाभी की बात घुमाकर आंटी को बता देती और आंटी बिना सोचे समझे बस लड़ाई शुरू कर देती। यह मैसेज पूजा की एक फ्रेंड अनामिका का था। अब तो तेरी भाभी की हालत देखकर भी तरस आता है। इतना सुनते ही श्रेया ने तुरंत फ़ोन मेज पर रख दिया। उसने कुछ भी डिलीट नहीं किया। उसी समय पूजा दौड़ती हुई आई और घबराकर फ़ोन उठा लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भाभी सब देख चुकी है शायद। शाम को रवि घर लौटा तो रोज की तरह सुशीला देवी ने फिर शिकायत शुरू कर दी। देख रवि, आज तेरी बीवी ने तेरी बहन को ऐसी नज़रों से देखा कि बेचारी डर गई। उसका फ़ोन चेक कर रही थी। वो होती कौन है फ़ोन चेक करने वाली? मैं मर गई हूँ क्या? पूजा भी तुरंत बोली, भैया अब तो मुझे भी भाभी से बात करने में डर लगता है। इस बार श्रेया चुप नहीं रही। उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, डर आपको मुझसे नहीं सच से लग रहा है। सुशीला देवी गुस्से से बोली, क्या मतलब है तेरा? श्रेया ने पहली बार बिना कांपे जवाब दिया, मतलब यह कि अब किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। पूजा की धड़कन तेज हो गई। उसने बीच में ही बात काटते हुए कहा, भैया देखो ना कैसे धमकी दे रही है। रवि ने भी सख्त लहजे में कहा, श्रेया साफ साफ बोलो, बात क्या है? श्रेया ने रवि की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि बिना सबूत के बात करना मुझे नहीं आता, लेकिन अब जिस दिन बोलूँगी उस दिन कोई अपनी बात से मुकर नहीं पाएगा। यह सुनकर सुशीला देवी और पूजा दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहली बार दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी थी। रात को जब सब सोकर अपने अपने कमरे में चले गए और सो गए तो पूजा ने धीरे से माँ के कमरे में पहुँची। माँ, मैं यही सोऊंगी, भाभी फिर कुछ सुनाने लग जाएंगी। सुशीला देवी का चेहरा उतर गया यह सुनते ही। दोनों माँ बेटी देर रात तक नई चाल सोचती रहीं। उधर अपने कमरे में बैठी श्रेया ने पहली बार रोना बंद किया था। उसने अगली सुबह पूरे परिवार को यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि नाश्ते की मेज़ पर श्रेया ने एक ऐसी चीज़ रखने वाली है जिसके बाद घर में कोई भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। सुबह 8 बजे पूरे परिवार के लोग हमेशा की तरह खाने की मेज़ पर बैठे थे। सुशीला देवी ने जानबूझकर कहा, जल्दी नाश्ता परोस, रवि को देर हो रही है। श्रेया बिना कुछ बोले रसोई में गई और नाश्ते की प्लेटों के साथ अपनी पुरानी डायरी और एक छोटा सा मोबाइल मेज़ पर रख दिया। रवि ने हैरानी से पूछा, अब ये सब क्या है? श्रेया ने शांत आवाज़ में कहा, आज किसी से लड़ने नहीं आई हूँ, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक बार पूरी बात बिना टोके सुन ली जाए, उसके बाद जो फैसला करना हो कर लेना। सुशीला देवी हंसते हुए बोली, अब नया नाटक शुरू हो गया इसका। श्रेया ने उसकी तरफ देखे बिना डायरी खोल दी। पिछले 8 महीने में मुझ पर कितनी बार झूठे आरोप लगे, किस दिन क्या कहा गया, किसके सामने क्या कहा गया, मैंने सब लिख कर रखा है। उस दिन चाबी खोने का आरोप, मुझसे पहले पैसे छीनने का आरोप, फिर पूजा को मेरे खिलाफ भड़काने का आरोप, हर तारीख यहाँ दर्ज है। रवि चुपचाप पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर तारीख, घटना
और उस दिन घर में मौजूद लोगों के नाम लिखे थे। इसके बाद श्रेया ने मोबाइल उठा कर और बोली, अब एक आवाज़ सुनिए। उसने वही वॉइस मैसेज चला दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। स्पीकर से साफ आवाज़ आई, हर बार अपनी भाभी की बात घुमाकर आंटी को बता देती है और आंटी बिना सोचे समझे बस लड़ाई शुरू कर देती है। आवाज़ खत्म होते ही रवि ने धीरे से पूजा की तरफ देखा। ये सच है क्या? पूजा के होंठ कांपने लगे। पहले उसने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जब रवि ने दोबारा सख्ती से पूछा तो उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। भैया, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी शादी टूटे, लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि आप भाभी को इतना समय दें। मैंने छोटी छोटी बातें बढ़ा चढ़ाकर माँ को बताई और माँ हर बार बिना सोचे समझे गुस्सा हो जाती थी। रवि ने अविश्वास से अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, आपको सब पता था? सुशीला देवी ने नज़रें झुका ली। कुछ पल बाद उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे लगा बहू को दबा कर रखूँगी तो घर मेरे हिसाब से चलेगा। मैं हर बार पूजा की बात मानती गई और उसे बढ़ा चढ़ाकर तुझे बताती रही। पूरा घर खामोश था। रवि पहली बार श्रेया के सामने आकर बोला, मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारी बात कभी सुनी ही नहीं। हर बार बिना सोचे तुम्हें ही गलत मान लिया। श्रेया ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, गलती सिर्फ इल्ज़ाम की नहीं थी रवि। गलती यह थी कि इस घर में मेरी बात सुनने से ज़रूरत किसी ने समझी ही नहीं कभी। सुशीला देवी रोते हुए उसके पैरों की तरफ बढ़ी, लेकिन श्रेया ने एक कदम पीछे हटकर कहा, माँ जी, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये बुढ़ापा में आपको पता चल जाएगा। देखूंगी कौन सेवा करती है आपकी। लेकिन आज के बाद मैं अपना सम्मान भी किसी के पैरों में नहीं रखूंगी। इस घर में रहूंगी तो बराबरी के सम्मान के साथ, वरना नहीं रहूंगी। हर फैसले में मेरी बात भी सुनी जाएगी। और अगर फिर कभी बिना सच जाने मुझ पर आरोप लगाया गया तो मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैं FIR कर दूंगी सब पे। रवि ने उसी समय माँ और बहन से साफ शब्दों में कहा, आज के बाद घर में किसी पर बिना सबूत के आरोप नहीं लगेगा। अगर किसी ने जानबूझकर झूठ फैलाया तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, चाहे वह कोई भी हो। घर को तमाशा बना के रख दिया तुम लोगों ने। पूजा ने श्रेया से माफ़ी मांगी। सुशीला देवी ने भी अपनी गलती स्वीकार की। उस दिन पहली बार घर में ऊंची आवाज़ से नहीं, सच बोलने से झगड़ा खत्म हुआ और श्रेया के जीवन में शांति आई और पूजा के लिए आया हुआ रिश्ता उसी की इस चाल की वजह से टूट गया और उसे जीवन भर अब इसका पछतावा रहेगा। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।